वीर सावरमल 1857 की चिंगारी। साल 1857 भारत के इतिहास का वह मोड़ था जब पूरे देश में एक चिंगारी ने आग का रूप ले लिया। यह आग थी स्वतंत्रता की, आत्मसम्मान की और गुलामी के जंजीरों को तोड़ने की। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों से त्रस्त भारतवर्ष ने जब विद्रोह का बिगुल बजाया, तब हर कोने से वीर पैदा हुए। उन्हीं में से एक था सावरमल। सावरमल एक सामान्य किसान था जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरौली में रहता था। उसकी जिंदगी बैल और हल के साथ खेतों में बीतती थी, पर दिल में था एक जुनून, अपनी मिट्टी से प्रेम और आजादी की गूंज को महसूस करने का जज्बा। अंग्रेजों ने गांव के पास की जमीन हथिया ली थी और कर वसूली के नाम पर अत्याचार बढ़ा दिए थे। किसानों की फसलें जब्त कर ली जाती और जरा सी देरी पर सजा मिलती थी, कोड़े या जेल की। एक दिन गांव में एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। अंग्रेज अधिकारी मेजर विलियम्स गांव आया और जबरदस्ती एक गरीब किसान की बेटी को उठा ले गया। गांव वालों ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन सावरमल की आत्मा कांप उठी। उस रात वह सो नहीं पाया। उसके भीतर का वीर जाग चुका था। अगली सुबह सावरमल ने अपने कुछ मित्रों को एकत्र किया। रमेश, गफ्फार, भीमा और रतन, ये सभी किसान थे, पर अब उन्होंने तय कर लिया था कि वे अब अन्याय नहीं सहेंगे। उन्होंने पास के जंगल में जाकर अंग्रेजों के खिलाफ एक गुप्त योजना बनानी शुरू की। पुराने हथियारों को खोजा गया, तलवारें तेज की गईं और गांव के नौजवानों को संगठित किया गया। इस बीच दिल्ली और कानपुर में पहले से ही विद्रोह की खबरें आनी शुरू हो गई थीं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब और तात्या टोपे जैसे नेता पहले ही अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल चुके थे। यह देखकर सावरमल और अधिक प्रेरित हुआ। उसने आसपास के गांवों में जाकर क्रांति का संदेश फैलाना शुरू किया। एक दिन सावरमल और उसके साथियों ने अंग्रेज छावनी पर हमला किया। उन्होंने बारूद के गोदाम को उड़ा दिया और कैद में रखे कुछ ग्रामीणों को मुक्त करा लिया। यह हमला छोटा था, लेकिन संदेश बड़ा था। अब भारतवासी जाग चुके हैं। अंग्रेज इस विद्रोह से बौखला गए। मेजर विलियम्स ने गांव को घेर लिया और सभी पुरुषों को एकत्र कर सज्जा देने का फरमान सुनाया। लेकिन सावरमल वहां नहीं था। वह पास के जंगल में अपनी सेना के साथ अगले हमले की योजना बना रहा था। गांव वालों को बचाने के लिए सावरमल रात में गांव लौटा। उसने अंग्रेजों की निगरानी को चकमा दिया और अपने लोगों के साथ छुपकर हमला किया। यह लड़ाई भयंकर थी। गांव के बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों ने भी अंग्रेजों का विरोध किया। सावरमल की तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। उसकी वीरता देखकर कई अंग्रेज सिपाही भाग खड़े हुए। मेजर विलियम्स खुद सावरमल से भिड़ा। तलवारों की झनकार से आकाश गूंज उठा। यह एक लंबा द्वंद्व था, पर अंत में सावरमल ने मेजर को धराशायी कर दिया। गांव जयकारों से गूंज उठा, लेकिन जीत स्थायी नहीं थी। अंग्रेजों ने जल्दी ही और बड़ी सेना भेज दी। यह लड़ाई अब खुला युद्ध बन चुकी थी। साबरमल और उसके साथियों ने साहस पूर्वक संघर्ष किया, लेकिन उनके पास संसाधनों की कमी थी। एक दिन गद्दारी के कारण अंग्रेजों को साबरमल के छिपने की जगह पता चल गई। उन्होंने घेराबंदी की और एक लंबी लड़ाई के बाद साबरमल को पकड़ लिया गया। अंग्रेजों ने उसे सबके सामने फांसी देने का आदेश दिया ताकि लोग डर जाएं। 17 अगस्त 1957 को सावरमल को गांव के चौपाल पर लाया गया। वहां खामोशी थी, पर आंखों में आंसू और दिलों में आग थी। सावरमल ने फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए कहा, मुझे मरकर भी इस बात का गर्व है कि मैं अपने देश के लिए लड़ा। आत्मा तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक भारत आजाद न हो जाए। और फिर फांसी का फंदा कस गया, पर सावरमल मरकर भी अमर हो गया। उसकी कहानी गांव गांव, घर घर गूंजी। वह एक नाम नहीं, आजादी की प्रतीक बन गया। उसके बलिदान ने कई और क्रांतिकारियों को प्रेरित किया और आखिरकार 90 वर्षों के संघर्ष के बाद भारत स्वतंत्र हुआ। उपसंहार। वीर सावरमल जैसे अनगिनत गुमनाम नायक थे, जिन्होंने अपनी जान की परवाह के बिना भारत को आजाद करवाने की नींव रखी। इतिहास भले ही उनका नाम न लिख पाए, पर लोक कथाओं में, दिलों में और धड़कनों में वे सदा जीवित रहेंगे।